अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू शराजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा के इससे जो है ना वो आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर के साथ वीडियोस लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूँ। आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि हु इज अ टीचर बेसिकली। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर आज जो है वो टीचर का क्या मुकाम है, टीचर का क्या मुकाम होना चाहिए था, और टीचर्स का बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनको हमने कितना फॉलो किया, कितना उनको आगे लेके चले, और आज हम लोग जो है ना वो कहाँ पे खड़े हैं। टीचिंग के हवाले से सारी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो मैं बात करना चाहूंगा, मैं अक्सर ये बात जो है ना वो कहता हूँ कि अ मोटिवेशनल स्पीकर मे और मे नॉट बी अ टीचर, बट अ टीचर मस्ट बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं जो ना उसको टीचर ही नहीं समझता जो एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, जो मोटिवेट नहीं कर सकता, जो अपनी बात किसी के दिमाग में, किसी के दिल में नहीं डाल सकता, वो जो ना एक टीचर नहीं हो सकता। अब देखिए टीचर, आई थिंक टीचर इज अ ग्रेट प्रिविलेज। ठीक है, टीचर को जो है ना वो रोल मॉडल होना चाहिए, और सबसे मेन पॉइंट और बेसिक चीज ये है, इसी चीज पे जो है ना वो टीचिंग सारी की सारी फॉल करती है, ये इसके इर्द गिर्द घूमती है कि रोल मॉडल जो है ना वो बेसिक डेफिनेशन है एक टीचर की। यानी कि टीचर देखें, एक जो है ना वो सबसे बड़े टीचर अल्लाह ताला खुद हैं, उसके बाद अंबिया इकराम, वो सब के साथ जो है ना वो टीचर थे, और उन्होंने जो है ना वो टीचिंग की, उन्होंने प्रीच किया, और अपनी जो है ना वो ड्यूटीज उन्होंने सर अंजाम दी। तो ये एक बहुत ही, पता नहीं इसको प्रोफेशन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, लेकिन ये एक बहुत ही जो है ना वो वाइड और बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट, ये आपके पास एक प्रिविलेज है जिस जो लोग जो है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं और इसको आगे लेके चलना चाहते हैं। अब देखिए रोल मॉडल की जो है ना वो डेफिनेशन को अगर मैं आगे लेके चलूँ, आप लोग, एक बंदा है ना, कोई भी इंसान है, वो डिफरेंट चीजें बना सकता है, वो कोई मोटर बाइक बना सकता है, या कोई भी इस तरह की मशीनरी तैयार कर सकता है, या फिर और कोई इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन एक होता है कौम को बनाना, कौम को जो है ना वो उसको बिल्ड करना, तो वो जो है ना वो कैसे कर सकता है, वो एक टीचर ही कर सकता है। और टीचर अगर इन्फ्लुएंसर है, टीचर में जो है ना वो ऐसी उसमें जो है ना वो चीजें मौजूद हैं जिस वजह से वो आगे लेके चल सकता है लोगों को, जो है ना वो कैसे उसने अपनी बातों से, अपने जो है ना वो नॉलेज के साथ उसको गिरविदा करके, अपने साइंस से लोगों को गिरविदा करके, उनके दिलो दिमाग में अपनी बात को बिठा के उनको जो है ना वो किस तरह अपनी तरफ रागब करना है, और उनको कैसे जो है ना वो अच्छाई और बुराई के दरमियान फर्क उसको वाजे करके दिखाना है। ये सारी की सारी चीज रोल। आप देखें, लेट्स सपोज के आप जो है ना वो 8 बजे आपका स्कूल का टाइम, आप 8 बजे स्कूल नहीं जा रहे, तो आप कैसे जो है ना लोगों को, दूसरों को बताएंगे, अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आप जो है ना वो 8 बजे स्कूल है, आप खुद ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लोग जो है ना वो, आप को ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो आप कैसे जो है ना दूसरों को कह सकते हैं या कर सकते हैं कि आप जो है ना वो इस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, क्योंकि आपको खुद इस चीज का आइडिया नहीं है। तो इसलिए टीचर एक रोल मॉडल इसलिए कहा गया है कि टीचर जो है ना वो एक जो है, परफेक्ट को आप नहीं कह सकते कि 99.999% जो उसको परफेक्ट होना चाहिए, और उसको रोल मॉडल होना चाहिए, उसको लोगों को उसके अंदर जो है ना वो चीज नजर आनी चाहिए, कि वो बाकी लोगों को नजर आए कि ये जो है ना वो इंसान दूसरों को जो है ना वो चेंज कर सकता है, दूसरों में तब्दीली लेके आ सकता है, और जिसके अंदर खुद जो है ना वो अपने अंदर कुछ चेंज नहीं लेके आ सकता, वो उसने दूसरों के में क्या चेंज लेके आनी है। तो इसलिए जो है ना वो टीचर को रोल मॉडल कहा गया है कि उसके अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए कि दूसरों को बताने के लिए उसे कुछ कहना ना पड़े, बल्कि उसके अमल से जो है ना वो ये बात छनके, ये बात जाहिर हो, लोगों को पता चले कि नहीं, ये जो है ना वो वाकई ही एक टीचर है। अब ये दो चार चीजें थी। अब लेट्स सपोज के एक जो है ना वो टीचर एक अदारे से निकल के जी बाद में कहता है जी मैं यहाँ से चला गया हूँ, और मेरे बगैर तो ये स्कूल नहीं चल सकता, इसके मेरे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इट मीन्स के यू आर फेल, आप फेल हो चुके हैं। क्यों फेल हो चुके हैं? क्योंकि आपने एक जगह पे टाइम दिया, एक जगह पे आपने अदारे में काम किया, आप अपनी क्लोन्स पैदा नहीं कर सके, आप लोगों को नहीं सिखा सके। इसका मतलब कि आप समझते हैं कि आप ही परफेक्ट हैं, और आपने ये कोशिश ही नहीं की कि आप अपनी जो है ना वो क्वालिटीज दूसरों में लेके आए, दूसरों को भी कुछ सिखाएं, ताकि अगर आप जो है ना वो आगे चलते हैं तो आपके साथ जो आपने क्लोन्स तैयार की हुई हैं, कम से कम वो जो है ना वो किसी अदारे का, किसी इलाके का, किसी एरिया का, या किसी भी तरह का जो है ना वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें अपनी जो है ना वो खिदमत सारी अंजाम दे सकें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं जो है ना वो यहाँ से निकल चुका हूँ और मेरे पीछे मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, इट मीन्स कि आपने वहां पे अपना टाइम वेस्ट किया, आपने अपनी क्लोन्स तैयार नहीं की। कम से कम जो है ना वो आपको चाहिए कि अपनी
कापीज तैयार करें, अपने क्लोन्स तैयार करें, लोगों के अंदर जो है ना वो ऐसी चीजें, ऐसी क्वालिटीज बिठाएं कि लोग भी जो है ना वो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए तैयार हो, और लोग भी जो है ना वो मोटिवेट हो इस बारे में, ताकि उनको भी इस चीज का पता चल सके कि नहीं, जो बंदा हमें सिखा के चला गया, जो बंदा हमें टीच करके चला गया, उसका हमें भी फायदा हो रहा है और हमारी वजह से आगे भी जो है ना लोगों को फायदा होने जा रहा है। अब इसी तरह से मैंने जो है ना वो स्टार्ट में बात की कि मोटिवेशनल स्पीकर में मे नॉट बी टीचर बट टीचर मस्ट बी ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो मोटिवेशन की बात करें तो टीचर मस्ट बी अ गुड मोटिवेटर, क्योंकि जो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं कर पाएगा वो कैसे जो है उनको अर्ज कर सकेगा, उनको कैसे जो है ना वो इल्म की प्यास उनके अंदर लेके आ सकेगा। देखिए प्यास से जो है ना वो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे। लेट्स सपोज कि एक घोड़ा या कोई भी एक जानवर है, वो पानी नहीं पीना चाहता, लेकिन आप 10 या 20 लोग इकट्ठे होकर उसको खींच रहे हैं कि पानी पी लो पानी पी लो, वो पानी कभी भी नहीं पिएगा जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले। क्यों? क्योंकि उसे प्यास ही नहीं है। लेकिन अगर उसे प्यास होगी, आप 10-20 लोग उसे पानी पीने से रोकेंगे, फिर भी वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा अपने लिए पैदा कर ही लेगा, बचने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो पानी पी के ही छोड़ेगा, क्योंकि उसको प्यास है, चाहे आपने उसको रोका है। तो ये एक जिंदगी की दुनिया की रियलिटी है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर छोड़ते हैं, चाहे जितनी मर्जी बैरियर, जितने मर्जी हर्डल्स आपकी जिंदगी में आए। लेकिन अगर आप लोग कुछ नहीं करना चाहते तो 20 लोग भी जो है ना वो आपको रस्सी डाल के भी खींचेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप खुद ही नहीं करना चाहते, आप में प्यास ही नहीं है। तो एक टीचर का काम ये है कि अपने बच्चों के अंदर वो प्यास पैदा कर देना, उनको इतना मोटिवेट कर देना, उनको तालीम की अहमियत से, उनकी तालीम की इंपॉर्टेंस से इस कदर जो है ना वो उनको रोशनास करवा देना कि ताकि उनको इस चीज़ की प्यास हो और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके से जो है ना वो सीखने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए उनके अंदर प्यास हो और वो उनको चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, चीज़ों को सीखना चाहें। इसी तरह से अब अगर मैं जो है उसको ये सारी की सारी चीजें बताने का बेसिकली मकसद ये था कि अब मैं जो है वो आपको ये सारी की चीजें बताने के बाद लेके आता हूँ हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की तरफ और पाकिस्तान की टीचर्स कम्युनिटी की तरफ और पाकिस्तान के स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आप लोग बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान के अंदर अब टीचर का क्या मुकाम रह चुका है, क्या मुकाम एक टीचर का होना चाहिए था और क्या यहाँ पे आप लोग देखते हैं, उसकी क्या रीजंस है। ऑब्वियसली आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अब टीचर का पाकिस्तान के अंदर वो मुकाम, वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो किसी वक्त में थी, या पता नहीं पहले भी थी या नहीं था, हमने तो यही सुना कि भाई पहले थी। लेकिन मैं तो जब से देख रहा हूँ कोई इतनी वक़्त, कोई इतना मुकाम, कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जो मतलब कि होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी बेसिकली कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको पहले रीजंस दे चुका हूँ। बेसिकली हमने टीचिंग के मकसद को नहीं समझा, हमने टीचिंग के मानी को नहीं समझा, हमने इसको जो है ना वो बिजनेस बना लिया, हमने इसको कारोबारी एक प्रोफेशन बना लिया। देखिए अगर आप लोग एक टीचिंग, अगर आपका जो है वो प्रोफेशन हो या आपका पैशन हो, आप टीचिंग करना चाहते हो, आपको फिर लालच नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का कि मैं ये काम करूंगा और मुझे जो है ना इसका ये मुआवजा मिलेगा तो फिर ही मैं अच्छे तरीके से करूंगा। जो चीज़ आप वो मुआवजे के लिए अच्छे तरीके से कर रहे हैं वो इसका मतलब कि वो आपका प्रोफेशन है, वो आपका पैशन नहीं है। आपका पैशन, आपका वो चीज़ होती है जिसको करने के लिए आपको खुशी होती है, आप उसको आसानी से करते थकते नहीं है, आपको थकावट महसूस नहीं होती, आप टायर्ड नहीं होते, आपको मजा आता है करने में, वो बेसिकली आपका पैशन होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 20 नहीं 25 चाहिए, 25 नहीं 30,000 चाहिए, 30,000 नहीं 50,000 चाहिए, फिर मैं अच्छी टीचिंग करूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छा लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा, इट मीन्स ये आपने इसको बिजनेस, एज अ बिजनेस आपने इसको बनाया हुआ है, ये आपका जो है ना वो पैशन नहीं है। ठीक है, पैशन जो है ना वो आपका वही होता है कि जिसमें आपको किसी भी किस्म को लालच नहीं होता, बल्कि आपके अंदर एक ही जज्बा होता है कि जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो मैं चाहता हूं कि दूसरे लोगों में डिलीवर की जाए, अपनी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए, अपने लोगों में वो चीज़ें डेवलप की जाए, ताकि उनको भी जो है ना वो पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें ठीक है, किन की तरफ जाना है, किन की तरफ नहीं जाना, किन से अवॉइड करना है। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर टीचर का वो मुकाम नहीं रहा, क्योंकि ये सारी की सारी जो क्वालिटीज है, ऑनेस्टी है, ये हमारे टीचर्स में, हमारी टीचर कम्युनिटी में ज़्यादातर मौजूद नहीं है। इस वजह से वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी अपना जो है ना वो उनको इम्प्रेस नहीं कर पाते, उनको मोटिवेट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो भी फिर उनकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, इसी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ना वो टीचर ने अपना मुकाम खो दिया है, क्योंकि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटली जो है ना वो बेस कर रहा है सिर्फ बिजनेस के ऊपर। हमने सीखने को, सिखाने को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को बिजनेस बना लिया हुआ है, और बिजनेस बनाने की वजह से ही जो है ना वो
फिर वो जो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स जो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को भेजते हैं, उनका भी जो है यही होता है कि अगर हमने 100 500 1000 2000 रुपया देना है तो हमें जो है वो कुछ ना कुछ इसका मिले। और टीचर का भी ये होता है भाई मुझे जो 500 रुपया दे रहा है मैं 500 में इसको क्या सिखाऊं, या मुझे जो 1000 ही दे रहा है मैं 1000 में इसको क्या सिखाऊं। प्राइवेट स्कूल्स में 5-5 10-10 हजार रुपए जो है ना वो टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि 5-10 हजार में उसने क्या पढ़ा लेना है। और जो 5-10 हजार लेने पे राजी हो चुका है उसकी क्वालिफिकेशन कितनी की हो सकती है, वो कितना के पास उसके पास नॉलेज हो सकता है, कितना कितना के उसका जो है ना वो एक्सपोजर हो सकता है कि जो 5-10 हजार पे जो है ना वो राजी हो चुका है टीच करने के लिए। और ऊपर से जो है ना वो पेरेंट्स को भी इस चीज़ का नहीं पता कि एक बंदा जो 5-10 हजार पे कर रहा है हमारे बच्चों को टीच कर रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और वो क्या टीच कर सकता है, क्या पढ़ा सकता है। तो इसी वजह से इस अपने जो है ना वो रोल मॉडलिंग को बेसिकली छोड़ दिया हम लोगों ने, जिस वजह से हमने अपना इसका जो मुकाम था, रिस्पेक्ट थी, जो हैसियत थी, वो हम उसको खो चुके हैं। अब इसको कैसे वापस लाया जा सकता है, ये चीज़ें हमारी जड़ों में पाई जाती हैं, हमारे खून में शामिल हो चुकी हैं, इनको निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफिकल्ट है। और हमारा निज़ाम इस कदर बिगड़ चुका है कि शायद जो है ना वो मेरी सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों को देखने में गुजर जाएगी और हमारे मरने के बाद शायद जो है ना वो कोई अनहोनी हो या कोई ऐसी जनरेशन पैदा हो कि जो है ना इस निज़ाम को चेंज कर दे। लेकिन जो अभी नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी सिर्फ ये हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन अपने आप को चेंज कर सकता है, और इससे एक सिंगल पर्सन से चेंज करने से ही बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप अपने आप को चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने करीबी दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, अपने नेबर्स को चेंज कर सकते हैं। और जब ये आस्ता आस्ता चेंजिंग्स आएंगी फिर एक लड़ी बन जाएगी, इस तरह चलता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप पूरी की पूरी सोसाइटी को, पूरे के पूरे जो है ना वो एक जो निज़ाम बिगड़ा पड़ा है उसको जो है आप लोग चेंज कर देंगे। इसलिए आप अपने आप से स्टार्ट करें, ये मत सोचें। देखिए अगर जो है ना वो आपके 100 बंदे में से एक बंदा ठीक हो जाता है तो ऑब्वियसली वो 99 रह जाते हैं, वो 100 नहीं रहता। फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता? आप क्यों सोचते हैं जी मैं सारी दुनिया ही ऐसी है और मैं अगर जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ तो मतलब मेरे चेंज होने से क्या होना है? फर्क पड़ता है, ठीक है, डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए आप अपने आप से स्टार्ट करें और मुझे भी अपनी राय का लाजमी इज़हार करें कि हमें बेसिकली एज अ टीचर कम्युनिटी के अंदर क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नए इकदाम करने चाहिए कि जिस वजह से जो पाकिस्तान का टीचर है वो अपनी रिस्पेक्ट हैसियत को दोबारा से बहाल कर सके, अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के अंदर अपना जो है वो एतमाद को बहाल कर सके और अपनी वैल्यू को जो है वो दोबारा से गेन कर सके, ताकि जो है ना वो पाकिस्तान भी जो है ना वो एक खुशहाल कंट्री की तरफ जाए, एक जो है ना वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाए। आपने राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, किस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट है फिगर के साथ मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो अपना भी ख्याल रखिए, इस चैनल का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।